चटपटे चाट मसाले का यूज़ हम बहुत सारे स्नैक्स में करते हैं। चाट मसाला यदि हम मार्केट से खरीदें ना तो बहुत महंगा पड़ता है। 100 ग्राम का जो इसका पैकेट आता है ना 85 रुपीज़ का आता है, लेकिन यदि हम इसे घर पर बनाए ना तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए चाट मसाले की ही रेसिपी लेकर आई हूँ। केवल 5 मिनट के अंदर बहुत ही आसान तरीके से घर में ही रखी चीज़ों से हम इसे बनाएंगे। आप देखिएगा, एक बार आप इस रेसिपी को देख लेंगे ना तो फिर आप सोचेंगे कि हम बाज़ार से आखिर क्यों इसे खरीदते थे। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मसाले की जो रेसिपी है ना वो मैं आपको बताऊंगी, यानी कि इसे कितनी देर भूनना है, साथ ही इसे पीसने का तरीका, इसके अलावा आप इसे स्टोर कितने दिन तक रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप मैं बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर सूखा धनिया, साबुत धनिया लिया है। हम सभी के घरों में यह बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है। उसके बाद मैंने जीरा लिया है, जीरा यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक ही चम्मच से मैं सारे मेजरमेंट आपको बताऊंगी, तो आप कोई भी 1 चम्मच ले लीजिए और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें लीजिए। तो आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है और उसके बाद मैंने आधा चम्मच यानी कि 5 से 7 मैंने लौंग लिए। चाट मसाला थोड़ा चटपटा, थोड़ा सा टेंगी होता है, थोड़ा सा तीखा होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लौंग ली है। 10 से 12 मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है, चम्मच से देखे तो आधा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। उसके बाद ये सारी ही चीज़ें हमने इसके अंदर ले ली है और अब हम इसे रोस्ट करेंगे। रोस्ट हमें केवल आधा मिनट करना है, लो फ्लेम पर करना है। तब तक हमें इसे रोस्ट करना है, हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, केवल हमें इसका मॉइस्चर खत्म करना है। तो ध्यान रखिएगा, रोस्ट करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है और केवल आधा मिनट हमें रोस्ट करना है। जैसे जैसे आप इसे सेकते जाएंगे वैसे वैसे इसकी खुशबू फैलती जाएगी पूरे किचन में आपके, देखिएगा। तो ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। तो ये देखिए आधा मिनट हो चुका है और लगभग ये सारे ही मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब इस समय हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और उसके बाद कंटिन्यू इसे हिलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है। तो गरम कढ़ाई होने से इसमें कुकिंग प्रोसेस चालू रहेगी, इसलिए हम इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 चम्मच हम हरी सौंफ ऐड कर देंगे। हरी सौंफ भी हम इसके साथ इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। चूंकि कढ़ाई गर्म है, सारी चीज़ें गर्म है, तो सौंफ हमारी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। लास्ट में हम इसलिए सौंफ डालेंगे क्योंकि सौंफ यदि हम इनके साथ ही डालेंगे ना तो सौंफ बहुत जल्दी जल जाती है, इसलिए हमें लास्ट में इसके साथ ऐसे रोस्ट करना है। फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार हमारा चाट मसाला बनने वाला है। चाट मसाला आप सलाद में, उबले हुए आलू में, चाट टिक्की, पानी पूरी किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पकोड़े में, काफ़ी सारी चीज़ों में हम चाट मसाले का यूज़ रेगुलरली करते हैं। तो इस बार आप घर पर ज़रूर बना कर देखिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये सिक चुका है। गैस की फ्लेम को हमने बंद ही रखा था। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्लेट में ट्रांसफ़र करने से क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब तक ये पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा नहीं हो जाएगा ना तब तक हम इसे ग्राइंड नहीं करेंगे। तो चलिए ठंडा हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, पहले हम इसे चम्मच की हेल्प से फैला लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ और रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही कढ़ाई ली है, उसे गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर खसखस ली है। जी हाँ, चाट मसाले के अंदर ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स होता है खसखस। तो खसखस को भी हम क्या करेंगे, आधे से भी कम मिनट में हम इसे रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट जब हम कोई भी चीज़ करते हैं और उससे हम कोई रेसिपी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही रोस्ट करने से एक फ़ायदा ये होता है कि उस रेसिपी की यानी कि उस डिश की जो शेल्फ लाइफ होती है ना बढ़ जाती है, यानी कि ज़्यादा दिनों तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो खसखस भी लगभग रोस्ट हो चुकी है। देखिए धीरे धीरे कलर भी इसका चेंज हो गया। अब हम इस समय गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इस खसखस को अब हम निकाल लेंगे उसी प्लेट के अंदर जिसके अंदर हमने दूसरे मसाले रोस्ट कर कर ठंडा होने के लिए रखे हैं, जिससे कि हमारी ये खसखस भी उन मसालों के साथ ठंडी हो जाए और हम एक साथ ही इसे ग्राइंड कर सकें। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। इसे भी चम्मच की हेल्प से हम फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। आधे से भी कम मिनट में ये ठंडी हो जाती है। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो ये देखिए छूने पे बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा है ये, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मिक्सर का मैंने जार लिया है, जार के अंदर इन सारे ही मसालों को हम
डाल देंगे और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। लेकिन ग्राइंड करने के पहले बहुत सारी मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना चाट मसाले के अंदर, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच भरकर मैंने काला नमक लिया है। काला नमक से चाट मसाले का जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़ेदार आता है। तो 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर काला मसाला लिया है। मेजरमेंट का फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चम्मच रेगुलर जो हम नमक यूज़ करते हैं ना वाइट वाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चाट मसाला जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी रख सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच भरकर मैंने अमचूर पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, अमचूर पाउडर में आप एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत पुराना अमचूर पाउडर मत लीजिएगा, फ्रेश अमचूर पाउडर लीजिए, क्योंकि पुराना जो होता है ना उसमें हल्का सा कसेलापन होता है, कड़वा होता है, तो आपके चाट मसाले को खराब कर सकता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश ही लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने जायफल पाउडर लिया है। जायफल पाउडर से हमारा जो चाट मसाला है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। उसके बाद 1/4 चम्मच ही मैंने यहाँ पर सोंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर लिया है। ये भी आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिए फ्रेंड्स। यदि आपके पास सोंठ का पाउडर नहीं है ना तो आप अदरक को सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। ये सूखी हुई पुदीने की पत्तियां फ्रेश थी, जो सूख गई थी वो मैंने ले ली। यदि आपके पास ताज़ा पुदीना है तो आप मसालों के साथ उसे रोस्ट कर लीजिए, यानी कि ड्राई कर लीजिए, और वो भी आप ले सकते हैं। मेरे पास सूखी पत्तियां थी तो मैंने वही ऐड कर दी। ये मिंट लीव्स जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है चाट मसाले में, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा सा हमारा जो चाट मसाले का हल्का सा तीखापन वाला टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिए फ्रेंड्स। सारी चीज़ें हमने डाल दी है इसके अंदर, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीक फाइन पाउडर हमें ग्राइंड करना है। यदि मोटा पाउडर यदि ग्राइंड होता है ना तो आप उसे छान लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा चाट मसाला रेडी हुआ है। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट हमारे चाट मसाले का है। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर वही ऐड करी है जो कि मार्केट वाले ऐड करते हैं। तो देखिए अभी बहुत गर्म है और इसलिए अभी हम इसे जार में या कंटेनर में नहीं भरेंगे, ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद हम इसे स्टोर कर देंगे। आप आराम से इसे 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये देखिए बहुत ही कम चीज़ों में, घर में ही रखी चीज़ों से हमने इस चाट मसाले को रेडी किया है फ्रेंड्स। तो एक बार आप चाट मसाले की इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। और आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिए। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने नियर और डियर को शेयर ज़रूर से कीजिए। बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स।